ഭാരതത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവെന്നും ഗുരുവിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് ധന്യമായ പുണ്യഭൂമിയാണ് കേരളമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഗുരുവിന്റെ ദർശനം ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിന് വഴികാട്ടിയായെന്നും ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന ഗുരുദേവന്റെ ദർശനം ദേശസ്നേഹത്തിന് ആധ്യാത്മികമായ ഉയരം നൽകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ നവതി ആഘോഷവും ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിന്റെ കനക ജൂബിലിയും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. एला प्रियपट्ट मलयाली गलकुम अंडे बनी तमाया नमस्कारम. भारतത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യമാ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മത്താൽ धन्यमागपट्ट पुण्यभूमि आण केरलम. संतों की कृपा और श्री नारायण गुरु के आशीर्वाद से मुझे पहले भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है. शिवगिरी आकर के आप सबके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है. और मैं जब भी वहां आया उस आध्यात्मिक भूमि की ऊर्जा को हमेशा अनुभव किया. मुझे खुशी है कि आज शिवगिरी तीर्थ उत्सव में और ब्रह्म विद्यालय के गोल्डन जुबली के आयोजन में भी मुझे शामिल होने का आप सबने पुण्य कार्य करने का अवसर दिया है. मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों से मेरा नाता किस प्रकार का है, लेकिन कभी कभी मैं अनुभव करता हूं और उस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं. जब केदारनाथ जी में बहुत बड़ा हादसा हुआ, देश भर के यात्री जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे थे. उत्तराखंड में और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और केरल के ही श्रीमान एंटोनी रक्षा मंत्री थे. इन सबके बावजूद भी मुझे अहमदाबाद में मैं मुख्यमंत्री गुजरात में शिवगिरी मठ से मुझे फोन आया कि हमारे सारे संत फंस गए हैं, उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो कहां है, क्या स्थिति है, कुछ पता नहीं चल रहा है. मोदी जी ये काम आपको करना है. मैं आज भी सोच नहीं पाता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी सरकारें होने के बावजूद भी शिवगिरी मठ ने इस काम के लिए मुझे आदेश किया. और ये गुरु महाराज की कृपा रही कि गुजरात में मेरे पास उतने तो संसाधन नहीं थे, फिर भी मुझे उस पुण्य कार्य का सेवा का मौका मिला और सभी संतों को सुख रूप में वापस ले आ पाया और शिवगिरी मठ पहुंचा पाया. उस फोन कॉल से ही मेरे लिए सचमुच में वो हृदय को छूने वाली घटना थी कि ऐसा क्या गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा. इस पवित्र कार्य के लिए आपने मुझे चुना. आज ये भी शुभ अवसर है. इस अवसर में मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है. तीर्थदानम की 90 सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालय की गोल्डन जुबिली
ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ता रहा है। भारत के दर्शन को जीवंत बनाए रखने में, भारत की इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास यात्रा में केरलाणकय ने हमेशा अहम योगदान निभाया है और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व भी किया है। वर्कला को तो सदियों से दक्षिण की काशी कहा जाता है। काशी चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, वाराणसी में शिव की नगरी हो या वर्कला में शिवगिरी, भारत की ऊर्जा का हर केंद्र हम सभी भारतीयों के जीवन में विशेष स्थान रखता है। ये स्थान केवल तीर्थ भर नहीं है, ये आस्था के केंद्र भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को एक प्रकार से उसका जागृत प्रतिष्ठान है। मैं इस अवसर पर श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट को, स्वामी सच्चिदानंद जी को, स्वामी ऋतंबरानंद जी को और स्वामी गुरु प्रसाद जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तीर्थदानम और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्णिम यात्रा में, इस आयोजन में लाखों करोड़ों अनुयायियों की अनंत आस्था और अथक परिश्रम भी शामिल है। मैं श्री नारायण गुरु के सभी अनुयायियों को, सभी श्रद्धालुओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी संतों और पुण्य आत्माओं के बीच आज जब मैं बात कर रहा हूं, तब भारत की विशेषता यह है कि जब भी समाज की चेतना कमजोर होने लगती है, अंधकार बढ़ता है, तब कोई न कोई महान आत्मा एक नए प्रकाश के साथ सामने आ जाती है। दुनिया के कई देश, कई सभ्यताएं जब अपने धर्म से भटकी तो वहां अध्यात्म की जगह भौतिकवाद ने ले ली। खाली तो रहता नहीं है, भौतिकवाद ने भर दिया। लेकिन भारत कुछ अलग है। भारत के ऋषियों, भारत के मुनियों, भारत के संत, भारत के गुरुओं ने हमेशा विचारों और व्यवहारों में निरंतर शोधन किया, संशोधन किया और संवर्धन भी किया। श्री नारायण गुरु ने आधुनिकता की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध भी करने का निरंतर काम किया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई, लेकिन साथ ही धर्म और आस्था की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा को गौरव बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। यहां शिवगिरी तीर्थ के जरिए वैज्ञानिक चिंतन की नई धारा भी निकलती है और शारदा मठ में मां सरस्वती की आराधना भी होती है। नारायण गुरु जी ने धर्म को शोधित किया, परिमार्जित किया, समयानुकूल परिवर्तन किया, काल बाह्य चीजों को छोड़ा। उन्होंने रूढ़ियों और बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया
और भारत को उसके यथार्थ से परिचित करवाया। और वो कालखंड सामान्य नहीं था। रूढ़ियों के खिलाफ खड़ा होना ये छोटा मोटा काम नहीं था। आज हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो नारायण गुरु जी ने करके दिखाया। उन्होंने जातिवाद के नाम पर चल रहे ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ तार्किक और व्यवहारिक लड़ाई लड़ी। आज नारायण गुरु जी की उसी प्रेरणा को लेकर देश गरीबों, दलितों, पिछड़ों की सेवा कर रहा है। उन्हें उनके हक का जो मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको, उन अधिकारों को देना ये हमारी प्राथमिकता रहा है। और इसलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, श्री नारायण गुरु जी आध्यात्मिक चेतना के तो अंश थे ही थे। आध्यात्मिक प्रेरणा के प्रकाश पुंज थे। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि श्री नारायण गुरु जी समाज सुधारक भी, विचारक भी और युग दृष्टा भी थे। वो अपने समय से कहीं आगे की सोच रखते थे। वो बहुत दूर का देख पाते थे। इसकी वजह से आप कल्पना कर सकते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक रेडिकल थिंकर के साथ ही एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर भी थे। वो कहते थे कि हम यहां जबरन बहस करके जीतने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहां जानने के लिए, सीखने के लिए आए हैं। वो जानते थे कि समाज को वाद विवाद में उलझाकर नहीं सुधारा जा सकता। समाज में सुधार आता है जब लोगों के साथ काम किया जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए और लोगों को अपनी भावनाएं समझाई जाए। जिस पल हम किसी से बहस करने लग जाते हैं, तो उसी पल सामने वाला व्यक्ति अपने पक्ष के लिए तर्क, वितर्क, कुतर्क सब खोज करके परोस देता है। लेकिन जैसे ही हम किसी को समझना शुरू कर देते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमें समझना शुरू कर देता है। नारायण गुरु जी ने भी इसी परंपरा का, इसी मर्यादा का हमेशा पालन किया। वो दूसरों की भावनाओं को समझते थे और फिर अपनी बात समझाने का प्रयास करते थे। वो समाज में उस वातावरण को निर्माण करते थे कि समाज खुद ही सही तर्कों के साथ अपने आप सुधार की प्रक्रिया में जुट जाता था। जब हम समाज में सुधार के इस मार्ग पर चलते हैं, तो फिर समाज में स्वयं सुधार की एक शक्ति भी जागृत हो जाती है। ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം ടെലിവിഷൻ. ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളെയും പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മിത്ര ഡയമണ്ട്സ് നൽകുന്നു ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ ഇനി മുതൽ വാങ്ങുന്ന വിലയിൽ വിൽക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം. ഏത് ജുവലറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളും ഉയർന്ന വിലയിൽ മിത്ര ഡയമണ്ട്സിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം. അൺകട്ട് പ്രഷ്യസ് ആഭരണങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വിലയിൽ 90%, വിൽക്കുമ്പോൾ 80% ബൈബാക്ക്. മാത്രമല്ല, വിലയിലോ തൂക്കത്തിലോ കുറവില്ലാതെ പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങൾ വിൽക്കുവാനും മാറ്റിയെടുക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യം. ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്ലാറ്റിനം അംഗീകൃത ഷോറൂം. ഡയമണ്ട് പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മിത്ര ഡയമണ്ട്സ്, താഴെപ്പാലം, തിരൂർ.